सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान अर्जुन को इतना कुछ बता चुके, नाना प्रकार से समझाया, और ब्रह्मभूत क्या होता है, एक ही भाव क्या होता है, परमात्मा भाव क्या होता है इत्यादि जाने क्या बहुत सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को बताई। अब कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमर्श्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो अब कहते हैं कि देखो, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कहा। अब तुम इस रहस्यमय ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा करो। क्या अर्थ हुआ? तो देखिए, विशेष बात यह है कि भगवान ने जो कुछ अर्जुन को बताया वो अंधी आस्था का विषय नहीं है, अंधी आस्था की बात नहीं है कि कह दिया इसलिए करो। भगवान ने बौद्धिक रूप से बुद्धि का प्रयोग करके अर्जुन को अलग अलग प्रकार के तर्क दिए और समझाया। समझाने के बाद अर्जुन ने ये भी कहा कि मुझे विश्वरूप दिखा दो, तो उन्होंने विश्वरूप दिखा दिया। और बाकी जो भी अलग अलग बातें होती, अलग अलग प्रकार के विवरणों से बताया है, जैसे कि गुण किस प्रकार के होते हैं, ज्ञान किस प्रकार के होते हैं, तप किस प्रकार के होते हैं, स्वभाव किस प्रकार के होते हैं, दैवी और श्री संपदा, और जो मतलब भगवान को जितने तर्क समझ में आए उन्होंने सारे अर्जुन को बताए। लेकिन ये सारे बताने के बाद भी जो निर्णय है कि अर्जुन को क्या करना चाहिए वो भगवान अर्जुन पे ही छोड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब तुम देखिए, उन्होंने कई बार कहा बीच में कि सारे डर छोड़ दो, सारी चिंताएं छोड़ दो और युद्ध करो, तुम्हें विजय मिलेगी इत्यादि। लेकिन जब सब कुछ कह चुके, अब आगे ज्यादा समझाने को नहीं बचा, तो समझाने के बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें देखो मैंने हर प्रकार से समझा दिया है, लेकिन भविष्य में तुम्हें करना क्या है वो तुम्हारा खुद का निर्णय है। जबकि अभी 2 या 3 श्लोक पहले ही भगवान ने बोला था कि तुम्हारा जो प्रवृत्ति है, तुम्हारी जो नैसर्गिक जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, जो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हें विवश कर देगा ये करने के लिए। लेकिन उस सब के बाद भी अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई यथेच्छ असि तथा कुरु, जैसा तुमको समझ में आए, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो ये बात इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि बौद्धिक या एक ज्ञानी या एक समझदार या एक अनुभवी व्यक्ति को नाना प्रकार से समझाया जरूर जाता है, लेकिन निर्णय उसका स्वयं का होता है। और ये बात की विशेषता इसलिए भी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि हम में से कई लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति जो है वो गैर कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो बुद्धि नहीं लगाते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने ज्ञान, भक्ति और कर्म सब कुछ बताया, लेकिन अंततोगत्वा वो कह रहे हैं कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें खुद बात मेरी समझ में आई होगी तो तुम करोगे, और अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो फिर तो कोई लाभ ही नहीं। और इतना सब कुछ कहने के बाद भी, तो ये एक तरीके से ये भी बात है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी भगवान अर्जुन पर निर्णय छोड़ रहे हैं। तो ये इस बात का भी को समझाती है कि समझाने वाला जो गुरु है वो उससे अपने शिष्य की स्थिति को समझ रहा है और उसके अनुसार काम कर रहा है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।